जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु तेने ब्रह्महृदायादिकवये मह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधावल्लभ नमोस्तुते बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चलिए अपना श्रीमद् भागवत कथा का क्लास प्रारंभ कर लेते भागवत का। तो कल हम वृत्रासुर की कथा देख रहे थे, सुन रहे थे। तो वृत्रासुर जो त्वष्टा के यज्ञ से उत्पन्न हो गया, तो और त्वष्टा ने वृत्रासुर को प्रकट करके देवताओं को पराजित करा, क्योंकि त्वष्टा के पुत्र त्रिशरा को इंद्र ने मार दिया था अपना पुरोहित बनाकर। तो सभी देवता जो वृत्रासुर के पराजित होने के बाद भगवान श्री हरि के शरण में चले गए और वहाँ ओम नमस्तेस्तु भगवन् नारायणाय वासुदेवादि, तो भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान की प्रार्थना करने, भगवान को पुकारने लगे। तो भगवान श्री हरि जो है प्रकट हो गए। तो भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवताओं, असल में तो जो मुझे प्राप्त कर लेता है वह मुझसे दूसरी कोई चीज चाहता ही नहीं है। संसार के लोग अपना कल्याण नहीं जानते, इसलिए वे विषयों में अपना सुख समझते हैं। यदि हम उनको वही चीज दे दे तो हम भी उन्हीं जैसे हो जाएंगे। वो नहीं जानते अपना हित किस में है, इसलिए वो तो अपने विचार से कुछ मांगेंगे। दुनिया के लोग सोचते हैं कि खूब विषय भोग मिलेगा और खूब कमाएंगे तब हमको सुख मिलेगा, लेकिन रोगी को वैद्य डॉक्टर जैसे कुपथ्य नहीं देता। डॉक्टर वैद्य रोगी को कोई कुपथ्य नहीं देता, वैसे हम भी उनको कुपथ्य नहीं देते। तो भगवान ने कहा, देखो अब असुर जो है, असुर भी गुरु भक्त हो गए और वो दैवी संपत्ति का ही सहारा लेकर चल रहे। आसुरी संपत्ति अब उनके पास नहीं रही, वो गुरु की आज्ञा में रहते हैं। तो इसलिए भगवान श्री हरि कहते हैं, तुम्हें वृत्रासुर को मारना है, इसलिए तुम मेरे पास आए हो, पुकार लगाई, तो मैं केवल सलाह दे सकता हूं कि तुम
दधि ऋषि के पास चले जाओ। अगर दधीचि ऋषि अपनी हस्तियां दे देंगे और वो हस्तियों का शस्त्र बनेगा, वज्र बनेगा, वही वृत्रासुर को मार सकता है, अन्यथा वृत्रासुर को कोई मार नहीं सकता। सभी देवता दधीचि ऋषि के पास गए और दधीचि ऋषि ने ऋषि के पास जाकर उनसे मांगने लगे। देखो देवता भी कैसे स्वार्थी हैं। तो सभी देवता दधी के आश्रम पहुंच गए और एकांत देखकर दधीचि ऋषि को प्रार्थना कर ली कि हमें असुर सता रहा है, असुर सारी दुनिया को नष्ट कर रहा है, उसको मारने के लिए आपकी अस्थियां चाहिए। तो दधि ऋषि ने कहा, देवताओं तुम लोगों को मालूम नहीं है कि मनुष्य को अपने शरीर से कितना मोह होता है, कितना प्यारा होता है। हर मनुष्य को अपना, देवताओं को भी अपना शरीर प्यारा होता है, इसलिए लेकिन मनुष्य को तो अपना देह कितना प्यारा होता है तुम नहीं जानोगे। भले ही साक्षात विष्णु भगवान ही हमसे हमारी अस्थि की भिक्षा मांगने आए तब भी ना दे। क्योंकि इंसान को, मनुष्य को उसका शरीर उसको बहुत प्यारा होता है। तो इसलिए तो कहते हैं भिक्षमानाय विष्णवे। तो लेकिन हम उनकी अपनी अस्थि कैसे दे सकते हैं? नूनम स्वार्थपरो लोको न वेद पर संकटम यदि वेदनयाचेत नीतिना यदीश्वरः। तो यदि भगवान भी मांगने आए तो मनुष्य शरीर ना दे, अपना हस्तियां ना दे। परंतु ये तो सामान्य व्यक्ति है कि जो उनको शरीर बहुत प्यारा होता है, लेकिन संत तो है, दधीचि ऋषि संत है। भाई वे की व्यक्ति सोचेगा ये शरीर तो निश्चित ही आज न कल तो मरेगा ही, वो तो कुछ अजर अमर है ही नहीं। इसलिए अब जगत के कल्याण के लिए दधीचि ऋषि संत है, तो संत का निश्चय होता है, उनका व्रत होता है और उनका हृदय तो संसार के लिए, संसार के जीवों के उद्धार के लिए हमेशा द्रवित रहता है। संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान, कहा कभी न परी कहे न जाना। संत का हृदय जो है नवनीत के समान होता है और उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। और वो कहते ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो परहित जैसा कोई धर्म नहीं है, परहित जैसा कोई महान धर्म नहीं हो सकता दूसरा। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और दूसरे को दुख देना इससे बड़ा कोई पाप नहीं, उससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो पर पीड़ा, दूसरे को दुख देना, ये इसके जैसा कोई अधर्म नहीं, इसका कोई जैसा पाप नहीं। संत असंतन ही के असी करनी, संत असंत हिसे असी करनी। जिमे कुठार चंदन चरनी, जमे कुठार चंदन चरनी।
यही तो संत और असंत में फर्क है। संत जो है चंदन के समान होते हैं, काटने वालों को भी सुगंध देते हैं, जो भी आ जाए सबको सुगंध प्रदान करते हैं हम। लेकिन वही सुगंध पाने वाला व्यक्ति कुल्हाड़ी बनकर जो है उस चंदन को काटता है। दत्त जी ने कहा कि प्राणियों पर दया नहीं करता, वह तो पशुओं के समान है, पशुओं से भी गया बीता हुआ होता है। इसलिए दत्त जी ने कहा जी अविनाशी धर्म इतना ही है जो कि दूसरों के सुख के लिए सुख के साथ अपने सुख दुख को मिला दिया जाए। हाँ, तो अपना सुख दुख अलग रखा ही न जाए। यह शरीर तो एक दिन तो जाने ही वाला है, प्राण छूटने वाले हैं। इसलिए अगर यह किसी के काम आ जाए तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। दधीचि ऋषि ने यह कहकर अपने शरीर को देवताओं को प्रदान करने का निश्चय कर लिया। अपने योगाग्नि के द्वारा अपने प्राणों को अपने उस ब्रह्मस्थ में स्थित कर लिया और उस प्राण को अपने शरीर से अलग करके उस शरीर को जो है योगाग्नि के द्वारा वो छोड़ दिया। तब देवताओं ने उस ऋषि के शरीर में से अस्थियां निकाली और उसको वज्र बना दिया और इंद्र ने अपने हाथ में लेकर वृत्रासुर के सामने वृत्रासुर को ललकारा। तो वृत्रासुर और इंद्र का युद्ध होता है। तो वज्र जब इंद्र के हाथ में है, वज्र में नारायण वृत्रासुर को जो है इंद्र के हाथ में वज्र नहीं नजर आता, उसको तो साक्षात नारायण नजर आते हैं। दधीचि ऋषि जो है महान ब्रह्मज्ञानी जो है विष्णु के परम भक्त थे। तो रुद्रासुर ने इंद्र से कहा, इंद्र जीत तो तुम्हारी ही होनी है और स्वर्ग का राज्य भी तुम्हें ही मिलेगा, किंतु मैं तो अपने ठाकुर जी से अपने परमात्मा से उस धाम में जाऊंगा जहाँ से मेरा पतन कभी नहीं होगा। तुम्हारा स्वर्ग से पतन हो सकता है परंतु मेरा नहीं। भले ही मुझे लौकिक सुख न मिल सके किंतु मैं तो प्रभु के धाम में ही जाऊंगा। वृत्रासुर कहता है, हे इंद्र तुम मुझ पर अपने वज्र का प्रहार करो, क्योंकि जहाँ श्री हरि रहते हैं वही श्री है, वही विजय है, वही गुण है। यतो हरिर्विजयः स्त्रीर्गुणन गुणस्ततः। इसलिए तुम जो तुम्हारे हाथ में वज्र लेकर खड़े हो मुझ पर चलाओ और मैं भगवान के चरणारविंद में अपना मन लगाता हूँ, मुझे मेरे पर प्रहार करो। अहम समाधाय मनो यथा संकर्षणस्तच्चरणारविंदे। मैं अपना मन जो है ईश्वर के विष्णु के चरण में लगा देता हूँ, मुझ पर उस तुम प्रहार करो। ये वृत्रासुर कहना है इंद्र को, अपने शस्त्र चलाना तो छोड़ दिया संसार की। उस इंद्र के हाथ में जो वज्र है उसमें साक्षात भगवान विष्णु नजर आने लगे वृत्रासुर को। संसार की संपत्ति भगवान अपने भक्तों को नहीं देते। हाँ, त्रिलोकी की संपत्ति भी नहीं देते, क्योंकि जहाँ संपत्ति आती है वहाँ उसके साथ राग द्वेष चिंता मद मत्सर कलह दुख अपने आप बिना बुलाए आ जाते हैं हमारे। इसलिए वो अपने आप उनको बुलाना नहीं पड़ता। इन चीजों को जहाँ संपत्ति आती है वह विपत्ति को बुलाना नहीं पड़ता। तो हमारे स्वामी का हमारे भगवान का स्वभाव है कि जब कोई धर्म के लिए अर्थ के लिए भोग के लिए प्रयास करना चाहता है तब ये उसके प्रयास को निष्फल कर देते हैं। भगवान जिसका धर्म अर्थ काम का प्रयास निष्फल करते
तो समझना चाहिए कि उस पर भगवान की विशेष कृपा है, विशेष प्रसन्न भगवान उन पर है। यह कृपा प्रसाद केवल त्यागी भक्तों को ही मिलता है, दूसरों को दुर्लभ हो जाता है। हाँ, दूसरों को दुर्लभ हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे बच्चा माँ के स्तन का दूध न पिए, हाँ, खिलौने में खेलने में लगे, माँ चुपके से उसके हाथ से खिलौना अलग फेंक देती है, अलग करके फेंक दे और उसकी अपनी छाती में चिपका कर ले तो खिलौना फेंक देने में माँ का कोई अन्याय नहीं हुआ। माँ ने कोई अन्याय नहीं किया, उस बालक के हाथ का खिलौना फेंक दिया। तो खेल रहा था खिलौने के साथ, माँ ने उस खिलौने को फेंक दिया और अपने बच्चे को हृदय में लगाया और अपना स्तर उसके मुख में पकड़ा दिया। तो ये माँ का कोई बच्चे के प्रति अन्याय नहीं है, बल्कि वह अत्यंत स्नेह है। वैसे ही मनुष्य जब संपत्ति से खेलने लगता है तो तब भगवान वह संपत्ति उठाकर फेंक देते हैं, उससे छीन लेते हैं या कम कर लेते हैं, तो उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं। हाँ, इतना कहते कहते वृत्रासुर भगवान को सन्मुख देख रहा है और बोला, वो स्तुति करने लगा। युद्ध छोड़कर वो बस इंद्र के सामने हाथ, जो इंद्र के सामने नहीं, भगवान श्री हरि का जो दर्शन हो रहा था उस वज्र में, उनके सामने, और स्तुति करने लगा। क्या करता वो कहता है, अहम हरे तव पादे कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोति कायः गृणीत वाक्कर्म करोति कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न समाधिपत्यं न सार्वभौमं न समाधिपत्यं न योगसिद्धिर्न पुनर्भवमा समञ्जस्यत्वविरहस्य काङ्क्षे न योगसिद्धिर्पुनर्भववा समञ्जसत्वा विरहस्य काङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सरातरा क्षुधार्था प्रियं प्रियेव युषितं विषन्ना मनोरविन्दाक्ष दिदक्षते वा मनोरविन्दाक्ष दिद्रक्षते त्वाम्। देव कितना सुंदर वृत्रासुर भगवान की स्तुति करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, जेहि जो ही कर्मवश भ्रमई, जय जय जो नि कर्मवश भ्रमई, तोई तोई नाथ देव यहमहि, तोई तोई नाथ देव यहमहि। सेवक हम स्वामी सिया सिय नाहू, सेवक हम स्वामी सिय नाहू, होऊ नाथ यही नाथ निभाहू, होऊ नाथ यही नाथ निभाऊ। गोस्वामी तुलसीदास भी यही कहते हैं जो धृतराष्ट्र कह रहा है। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट, अपने माँ की प्रतीक्षा जोते रहते हैं, वैसे जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, जैसे
वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए कंठित रहती है, वैसे ही मेरा मन आपके दर्शनों के लिए छटपटा रहा है प्रभु। उदाहरण दे रहा है ये वृत्रासुर, जैसे ये चाहे बिना पंख वाले पक्षी हो, जैसे भूखा बछड़ा हो, जैसे वियोगिनी पत्नी हो, वैसे ही मेरा मन भी आपको मिलने के लिए, आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। फिर वृत्रासुर कहता है, हे प्रभु, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो यह चाहिए कि अपने कर्मानुसार मैं जहाँ कहीं भी रहूं, जिस योनि में भी जाऊं, वहां आपके प्यारे भक्तजनों से मेरी मैत्री बनी रही, मित्रता मेरी बनी रहेगी, वह मित्रता मुझे हो जाए, आपके भक्त ही मेरे मित्र बने, सज्जन बने, मेरे सहयोगी बने। तो इंद्र ने कहा, वृत्रासुर, तुम तो असुर भाव छोड़कर जो है सिद्ध हो गए हो, अरे महापुरुष हो गए और माया से पार हो गए हो। यस्य भक्तिर भगवती हरो निश्रेयसेश्वरे। तो वृत्रासुर, तुम तो निश्रेयस भगवान श्री हरि के ऐसे भक्त हो गए कि निश्रेयस भक्त हो चुके हो, इतने परम भक्त हो चुके हो, तुम्हें इतना वैराग्य हो चुका है, तुम्हें भोगों की क्या आवश्यकता है। भला जो अमृत के समुद्र में क्रीड़ा कर रहा हो, उससे गड्ढे के पानी से क्या प्रयोजन, गड्ढे के पानी से क्या प्रयोजन हो सकता है, तो कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो इंद्र कह रहा है वृत्रासुर का मोक्ष देखो, ऐसी भक्ति में तल्लीन वृत्रासुर। तो इसलिए कहते हैं कि हे इंद्र, अब मुझे अपने भगवान से मिलने दे और उस शस्त्र को उठाकर मेरे सर पर मार दे, मुझे दर्शन करा दे। तो क्योंकि वैसे भी जिंदगी कैसी है, पानी का बुदबुदा है यारो, पानी का बुदबुदा है यारो, इंसान की जिंदगानी, खा जाएगा काल सभी को, राजा हो या फकीर, राजा हो या फकीर। ऐसे भक्त वृत्रासुर को परम ज्ञान हो चुका था और इंद्र ने जो है शस्त्र जो निमित्त था और सर पर मारा और वो ईश्वर भगवान के पद को प्राप्त हो गया और उस वृत्रासुर का मोक्ष हो गया। तो भजन में, भाव में मस्ती होना चाहिए, मस्त होना चाहिए, भजन में आनंद, और भजन में अपने सब चीजों को भूलना चाहिए। तो देखो वृत्रासुर, इसका तात्पर्य क्या है, कहते हैं इस भागवत की कथा में वृत्रासुर के इस कथन में होता क्या है, अविद्या रूपी वृत्ति ही, हमारी अविद्या रूपी वृत्ति ही कहते हैं वृत्रासुर है। और ये अविद्या रूपी वृत्रासुर, ये वृत्रासुर का वर्णन कोई दूसरी तरह से भी करता है, कोई मेघ के रूप में करता है, कोई कोहरे के रूप में करता है। ये अविद्या चाहे कोहरे के रूप में करो, मेघ जैसे आ गए आकाश में तो पूरे आकाश को ढक लेते हैं, लेकिन आकाश कभी ढकता नहीं है, आकाश कभी बदला नहीं होता, और कोहरे से भी कोई आकाश ढकता नहीं है। कोई अंधकार के रूप में भी करता है, इस अविद्या का रूप वर्णन करता है, और कोई आवरण के रूप में करता है, आवरण है, लेकिन वो आवरण जो है वो मिथ्या है, वो असली नहीं है। जब तक ये अविद्या रूपी वृत्ति अंतर्मुख नहीं होती, तब तक जीवात्मा को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ये जो है अविद्या रूपी वृत्ति अंतर्मुख हो जाएगी, तभी उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। यह वृत्ति रूपी वृत्रासुर देवता को भी सताती है। बहिर्मुख वृत्ति को ज्ञान रूपी वज्र के द्वारा नष्ट किया जाता है।
बहिर्मुख वृत्ति जो है, ये वृत्ति को ज्ञान रूपी वज्र के द्वारा नष्ट करना होगा, तभी ईश्वर का ज्ञान होगा, ईश्वर का दर्शन होगा। इस वज्र के सहारे विषय वृत्तियों को, आवरण वृत्तियों को तथा अंधकार रूपी अज्ञान को नष्ट करना पड़ेगा, तभी इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को शांति मिलेगी। हाँ, तभी जो है इंद्रियों के अधिष्ठाता, हमारे हर इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता है। हर जो है अधिष्ठाते देवता हमारे इंद्रियों के देवता हैं। तो सभी इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को तभी शांति मिलेगी जब इन वृत्तियों के आवरणों को, इस अज्ञान को नष्ट कर देंगे, तभी इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता को शांति मिलेगी। तो दधीचि ऋषि ब्रह्मनिष्ठ थी, अतः उनकी अस्थियों में भी दिव्य तेज था। ब्रह्मनिष्ठ थे हूं, तो ब्रह्मनिष्ठ जो है कैसे बन जाते हैं? कहते कि 1 करोड़ जप करने पर माला में दिव्यता आ जाती। 1 करोड़ माला ले लो, माला बदलना नहीं है, माला बदलोगे तो वो तेज नहीं रहेगा। तो 1 करोड़ जप जिस माला, एक तुलसी माला से, रुद्राक्ष माला से 1 करोड़ जप करने पर माला में दिव्यता आती है, चेतना आती है। शास्त्रों में कहा है मंत्र, मूर्ति और माला को कभी मत बदलना, कभी चेंज नहीं करना। प्रत्येक मंत्र में दिव्य शक्ति है। जो भी मंत्र प्राप्त हुआ है हो, उसमें दृढ़ निष्ठा रखकर उसका जप करो। मूर्ति में भी जो अपने धारण, मूर्ति जो रखी है अपने पास, वो किसी उदार होकर किसी और को नहीं देना। तो माला को भी नहीं देना और मंत्र को भी नहीं बदलना। तो मूर्ति, मंत्र और माला ये कभी नहीं बदलना चाहिए। मूर्ति भी कभी मत बदलो। परीक्षित राजा ने पूछा, सुखदेव जी से पूछा कि नारायणी भगवती कथमासी दृढ़ मति देवानां शुद्ध सत्वानां ऋषीणां चामलात्मनां। तो परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव जी को, नारायणे भगवती कथमासी दृढ़मति। ये राक्षस था, रुद्रासुर का शरीर राक्षस था, फिर भी उसको नारायण में इतनी दृढ़मति, इतना दृढ़ विश्वास, इतनी निष्ठा कैसे बनी? देवानां शुद्ध सत्वानां ऋषीणां चामलात्मनां। तो इसे कैसे उसको संभव हुआ? भक्तिर्मुकुंद चरणेन प्रायेणोपजायते, भक्तिर्मुकुंद चरणेन प्रायोनोपजायते। तो भक्तिर्मुकुंद चरणों, भगवान के चरण की सेवा के बिना ये सब स्थिति नहीं प्राप्त होती। न प्रायेणोपजायते। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, पूर्व जन्म में यह वृत्रासुर एक सम्राट चित्रकेतु था। चित्रकेतु नाम का एक सम्राट था। उसकी जो है महारानी कृतद्युति पत्नी थी। राजा पुत्रहीन थे। तो अंगिरा ऋषि ने जो है एक चारू के द्वारा अग्नि में यजन करके महारानी को प्रसाद दे दिया। अंगिरा ऋषि ने, तो उनको पुत्र हो गया। पुत्र होने के बाद चित्रकेतु जो है और कृतद्युति जो है बहुत प्रसन्न थे। वैसे प्रसन्न थे हम। तो चित्रकेतु का जो है पुत्र जो है धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन अनेक रानियां थी, सब जलने लगी। तो अब जो है राजा जो है
चित्रकेतु जो है कृतध्वति के महारानी के पास ही रहते हैं, बाकी रानियों को समय नहीं मिलता। तो रानियों ने षड्यंत्र किया। अब 10-12 साल का बच्चा हुआ, राजकुमार हुए थे, उसको जहर खिला दिया और उसको समाप्त कर दिया। तो इसलिए कहते हैं चित्रकेतु के पुत्र को समाप्त कर दिया। और जब ये समाचार महारानी को मिला, महारानी दौड़ पड़ी, राजकुमार तो प्राणहीन हो गए। चित्रकेतु भी आए, बड़े शोकाकुल पूरा राजमहल, जिन रानियों ने सब कुकर्म किया था वो भी रोने लगी। आकाश मार्ग से अंगिरा ऋषि और देवर्षि जाने लगे थे। तो देवर्षि ने कहा, देखो अंगिरा जी, देखो आपके चेले जो शिष्य जो कैसे रो रहे हैं। तब उसी समय दोनों उतर करके राजमहल में आए। राजा ने तो चित्रकेतु ने बड़ा स्वागत कर लिया, कृतध्वति महारानी ने भी, लेकिन कहा कि आपका जो प्रसाद मिला था वो काल ने हमसे छीन लिया है महाराज, इससे आप इतनी शोकाकुल हो रहे थे। तब देवर्षि नारद ने उस बालक को अपनी शक्ति से थपथपाया, उठो बालक, देखो तुम्हारे माता पिता कैसे बिलख बिलख रो रहे, राजकुमार उठो, पहचानो अपने आप को, ये तुम्हारे माता पिता हैं। तो उस जीवात्मा तो जाग तो गया, उठ तो गया राजकुमार, और उन्होंने कहा, देवर्षि इनको मैं नहीं जानता हूँ, पता नहीं वो कौन से जन्म की ये मेरे माता पिता हैं। मैं कई बार तो पक्षी बना, पशु बना, स्वर बना, कुत्ता बना, बिल्ली बना, इंसान बना, मैं कितने बार न जाने क्या क्या मैं बना हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन से जन्म के मेरे माता पिता हैं, मैं इनको नहीं जानता हूँ। और तुरंत वो राजकुमार फिर उसी में वो शयन लंबा हो गया और प्राण चला निकल गया। तो देखो यहाँ चित्रकेतु के भी आंखें खुल गई। चित्रकेतु का अर्थ क्या है, या इसका शब्दार्थ नहीं लेना चाहिए, अपितु भावलक्षार्थ लेना है। जो चित्र विचित्र कल्पनाएं क्या करता है वही चित्रकेतु। चित्र विचित्र बैठे बैठे कल्पना करना लेना है, वो चित्र विचित्र कल्पना में खोया हुआ रहता है। तो चित्र विचित्र कल्पनाएं किया करता है वही चित्रकेतु है, जिनको हमेशा ही विचित्र विचित्र जो विचार आते हैं। तो बुद्धि ही कृतद्युति है। तो मन अपने विषयों का विचार करता है, उसी विषयाकार स्थिति में चित्रकेतु का जन्म होता है। और मन में जमे हुए बाहर के चित्र ही भजन में और उसके यज्ञ में, उसके भगवान के चिंतन में विघ्न करता हो जाते हैं। तो देखो ऐसे जो है कहते इंसान के भी जो है, भागवत में आता है कि इंसान पुत्र के लिए बड़ा तरसता है। तो कहते पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। संक्षेप में कहते हैं, पहला पुत्र जो है वो 4 प्रकार के पुत्र है, शत्रु पुत्र, ऋणानुबंधी पुत्र, उदासीन पुत्र और सेवक पुत्र। ये 4 प्रकार के संसार के लोगों के पास पुत्र होते हैं। शत्रु पुत्र जो है पूर्व जन्म का कोई शत्रु आपके संतान के रूप में जो पैदा होता है, क्योंकि आप पूर्व जन्म में किसी का कर्जा ले लिया है, कोई शत्रुता कर ली, कोई अन्याय किया था, वही शत्रु पुत्र जो है शत्रु ही पुत्र बनकर आया और संतान के लिए पुत्र रूप से आता है और वो अपना उतना शत्रुता निभाकर निकल जाता है। और दूसरा जो ऋणानुबंधी जो है पुत्र में आता है और चला जाता है, पूर्व जन्म का शत्रु जो है, फिर शत्रु जीवन भर वो आपको कष्ट देता रहता है इस माता पिता को। और माता पिता सोचते कि भाई देखो ये हमारा सगा पुत्र है, लेकिन तिल मात्र भी हमारे प्रति दया नहीं है। वो क्योंकि शत्रु पुत्र है, पूर्व जन्म का शत्रु है, जीवन भर वो आपको सताता है, मरने तक सब सताता रहता है। तो ये पहला हुआ शत्रु पुत्र।
दूसरा है ऋणानुबंधी पुत्र। इसलिए माता पिता को कभी नहीं सोचना चाहिए कि देखो हमारा सगा पुत्र होकर वो हमारा पड़ोसी इतनी हमारी दया करता है, प्रेम करता है, लेकिन हमारा सगा पुत्र हमसे कोई प्यार नहीं करता, कोई संबंध नहीं रखता, क्योंकि वो शत्रु पुत्र हैं, वो दया नहीं करेगा, समझ लेना चाहिए। दूसरा पुत्र है ऋणानुबंधी पुत्र। किसी का ऋण लिया था, आपने चुकाए नहीं गए और पहले मर गए, तो वो भी उसी इस जन्म में वो पुत्र बनकर आता है, ऋण ले लेता है और वो फिर चला जाता है। उतना ऋण लेकर जो हो जीवन मरता भी नहीं, कहीं जाता है, कहीं मामा चाची के घर जाता है, इन उधर जो उनको ही माँ बाप बोलता है और वो वही शादी करता है, वही दूर ही रहता, माता पिता से कोई संबंध रखता नहीं। पूर्व जन्म का ऋणदाता अपना बकाया वसूल करने के लिए पुत्र रूप में आता है। तीसरा जो उदासीन पुत्र जो है, जब तक वो अविवाहित होता है उदासीन पुत्र, तब तक वो माता पिता के साथ रहता है। माता पिता से न तो वो कुछ लेता है ना कुछ उनको देता है, वो ना लेता है ना देता है, उन्हें कुछ देता भी नहीं है। ऐसा पुत्र विवाहित होने पर माता पिता से पृथक हो जाता है और माता पिता की ये इच्छा रहती है ये पुत्र का विवाह होने पर ये 4 हाथ वाला हो जाएगा, 4 हाथ होंगे और वो उनकी सेवा करेगा। ये सोचते सोचते स्वयं वो भूल जाते हैं इसके 4 हाथ तो हो गए, लेकिन 4 पैर वाला भी हो जाता है, 4 पग भी हो जाते हैं। विवाह के बाद मनुष्य अधिकतर मनुष्य जो है पशुवत हो जाते हैं। 4 हाथ तो आ जाते हैं, 4 हाथ वाले भगवान विष्णु नहीं बनते, वो 4 पैर वाले पशु बन जाते हैं। चौथा पुत्र जो है सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में किसी की सेवा की आपने, बहुत सेवा कर ली, कुछ लिए बिना सेवा कर ली, सेवा भी है, तो वही जो है इस जन्म में आपका पुत्र बनकर आ जाता है और बचपन से ही बड़ा माता पिता के आज्ञा में आज्ञाधारी हो जाता है। पुत्र के रूप में वो बहुत सेवा करता है, क्योंकि पूर्व जन्म में आपने उसकी सेवा कर ली, तो इसलिए सेवक पुत्र। पूर्व जन्म का सेवक ही जो है अपनी सेवा जिसकी कर ली, वही आपका पुत्र बनकर आता है, ना अपना ऋण चुकाने के लिए आता है, वो बहुत सेवा करता है, इसको बोलते सेवक पुत्र। इस तरह जो है अपना आज का जो क्लास यही विश्राम कर लेते हैं। अपना आधा घंटा समय हो चुका है, शेष चर्चा हम कल करेंगे। कि दुनिया तो बहुत दुखी है, सारी दुनिया, इसलिए कहते हैं, गुरु नानक भी कहते एक जगह, दुखिया नानक सब संसार, दुखिया नानक सब संसार, सोई सुखिया जिस नाम आधार, सकल सृष्टि को राजा दुखी सुखिया, सकल सृष्टि को राजा सुखिया, हरि का नाम जपत वही सुखिया, सकल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत सोई सुखिया। नानक देव कहते सारी दुनिया जो है दुखिया, नानक सब संसार, सारा संसार दुखिया है। सोई सुखिया जिस नाम आधार, वही सुखी है जिसको नाम का आधार है, जिसने नाम जपना शुरू कर लिया। सकल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत सोई सुखिया। तो हरि का नाम जपने वाला ही सुखिया होता है, सुखी होता है। इसी तरह जो है इसके बाद जो है वो हम कहते हैं, वो इसी के साथ ही अपना जो है 6ठा स्कंद भी यहाँ विश्राम लेता है, पूरा करते हैं। संसार में कौन सुखी है? को सुख में वही सुखी है जिसने नाम का आधार लिया है। यही हमको इस 6ठे स्कंद में बताया। शेष चर्चा कल हम 7वें स्कंद में प्रवेश करेंगे और 7वें स्कंद में देखेंगे कि हमको वेदव्यास जी का ग्रंथ में सुखदेव जी क्या सुनाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।